हिमाचल प्रदेश का चुनाव था। जहां जहां मोदी जी गए उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश को कहा। चुनाव कांग्रेस जीती। कुछ महीनों बाद आपदा आई, भयानक आपदा आई। लोगों के घर बर्बाद हो गए। एक परिवार था, 7 परिवार के सदस्य बह गए, मंदिर टूटे, पहाड़ गिर गए। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देवभूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, 24 घंटे घूम रहे थे, जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। भाजपा का एक नेता नहीं दिखा, मोदी जी नहीं दिखे। दिखना छोड़िए, उसी भूमि को जिसे वो कह रहे थे अपने भाषण में देवभूमि कह रहे थे, जिसे वो कह रहे थे कि वो पूजते हैं, उसी भूमि के लिए उन्होंने एक पैसा राहत नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा? सच्ची आस्था क्या कहलाती है? आस्था का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू धर्म में त्याग होता है कि नहीं? सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब कुछ इंसान कुछ त्यागता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। मैंने त्याग देखा है। आप यहां इस प्रदेश से सरहद पे जवानों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं शहीद बनने के लिए। शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, इनके कहने से नहीं टूटती, क्योंकि हमने त्याग दिया है, हमने शहादत देखी है। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहें, हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है, नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। क्या आप 5 साल और यही होर्डिंग देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे कि कहीं ना कहीं तरक्की हो रही है, कि कहीं ना कहीं किसी नौजवान को मोदी जी ने नौकरी दे दी होगी, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो नहीं मिल रही है। अरे हमारे घर में तो वही हो रहा है, उतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी ढूंढ ढूंढ कर हमारा बेटा भटक रहा है। हमने तो पढ़ाया, मेहनत की, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, किसी न किसी तरह जुगाड़ करके हमने ट्यूशन के पैसे भी भर लिए, रोजगार के लिए एग्जाम भी दे दिया, फिर भी कोई रोजगार नहीं है। 5 साल और ये चाहते हैं आप, 5 साल और ये चाहते हैं कि यहां आकर नेता आपको बोले देवभूमि है, देवभूमि है, लेकिन जब आपदा आए तो इनकी सिर्फ पीठ दिखती है आपको। आपने सही कहा, आपने सही कहा। आप मुझे बताइए, नारी शक्ति की बात कौन करता है? कौन करता है? मोदी जी करते हैं। पहले तो आरक्षण लाए, उन्होंने बोला, बहुत धूमधाम से आरक्षण पास हुआ, देश भर से महिलाओं को इकट्ठा करके माले पहनाए मोदी जी को।
पता चला वो आरक्षण तो 5-6 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा, तो पास किस लिए किया भैया? सत्ता में हो ना, फिर आप हर मंच पे जाके बोलते हो नारी शक्ति, बोलते हो। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी से पूछिए कि जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई, जो रेसलर्स थी महिलाएं जीत के आई, तब तो आपने चाय पिलाई उन्हें, घर बुलाया उनको, और जब सड़क पे बैठी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी 5 मिनट के लिए हमसे बात कर लीजिए, तो मोदी जी कहां थे? कहां थे मोदी जी? जब उत्तराखंड आएंगे मोदी जी, उनसे पूछिए कि ये जो आप नारी शक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? मोदी जी, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है बताओ? तुम तो नेता बनोगे। सब नेता ऐसा ही होना चाहिए। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.